हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, आपको दुख और दर्द के सिवा वो प्यार भी देंगे, आगे जाकर वो रिश्ते को निभाएंगे। आप दोनों का फ्यूचर साथ में है या जो सपने आपने देखे हैं क्या वो सच हो जाएंगे, या फिर वो सपने तोड़ा जो आपके पर्सन ने अभी तोड़े हैं वो हमेशा के लिए टूटे रहेंगे, या फिर वो कोशिश करेंगे। क्या आ रहा है आप दोनों के फ्यूचर में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, किसी का हस्बैंड वाइफ सिचुएशन, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, एक्स का सिचुएशन हो सकता है। सो जो रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको गाइडेंस भी मिल सके। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, जल्दी से उनका चेहरा याद कीजिए, फ्लेम के ऊपर फोकस करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन को सोच कर देख रहे हैं ये वीडियो, उनकी पर्सन की करंट थॉट्स, करंट इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है इस इंसान ने ज़रूर आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं। अभी वो जानबूझकर दूरियां बनाई हैं या ऐसा कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ था जिसके कारण उनको दूर जाना पड़ा, लेकिन एक कनेक्शन अभी भी है यहाँ पर। इस पर्सन के दिल में मुझे ऐसी फीलिंग्स नज़र आती, इनकी तरफ से एनर्जी, एक वाइब्रेशन कि उनको आना है, आपकी ज़िंदगी में आना है, या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपकी टुवर्ड्स मुझे नज़र आती है। देखिए, आप दोनों के बीच में हालात जैसे भी हो, सिचुएशन जो भी है, ये यहाँ पर एक कनेक्शन मुझे फ़ील होता है, ठीक है? आप दिल से जुड़े हुए हो, शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल से जुड़े हुए हो। कहीं न कहीं आप जितने इस पर्सन को मिस करते हैं, या चाहे इस पर्सन ने आपको दुःख दिया, चीट किया, जो भी किया, लेकिन दिल में, दिल के कोने में इनके लिए फीलिंग्स है। वैसे ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपका चैप्टर क्लोज़ कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील नहीं होता है। ओके, सो देयर इज कनेक्शन, आप दोनों के बीच में एक गहरा कनेक्शन बन चुका है। अभी उसे तोड़ना या फिर उसे कुचल कर फेंक देना ये आसान नहीं होगा, दोनों के लिए आसान नहीं होगा। ना आप मूव ऑन कर सकेंगे, ना आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं एक स्पार्क है इस पर्सन के दिल में ना, एक इमोशनली कनेक्शन वो फील कर रहे हैं आज आपको लेकर। आपको खोने का डर यहाँ पर उनको सता रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अकेले हैं, शायद वो थोड़े से साइड कर रहे हैं या अपने आप को थोड़े से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको खोने का डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। हर घड़ी वो एक डर है कि हाँ, वो अपनी मिज़ाज में चलते हैं या ईगो में जाते हैं, थोड़े से घमंडी हो सकते हैं। लेकिन आजकल इस इंसान को आपको खोने का डर महसूस हो रहा है कि उन्होंने ज़्यादा खींचा इस बातों को, इन चीज़ों को, आपके साथ रिश्ते को, एक दिन वो अकेले पड़ जाएँगे और फिर कोई नहीं रहेगा। वो प्यार वो खो देंगे हमेशा के लिए, वो चिंता है उनको। उनके मन में खींचातान है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ना एक बैटल चल रहा है। अंदर ही अंदर ना मैं क्या करूँ? कैसे उससे बात करूँ? करूँ कि नहीं करूँ? फिर वापस जाऊँ कि नहीं जाऊँ? वापस जाने में मुझे क्या फ़ायदा है? मतलब मुझे खुशी तो मिलेगी या मुझे वो रिश्ता चाहिए? मतलब कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, और उनको लगता है कि दिस हैज़ टू बी डन। देयर शुड बी सम एक्शन। आई वांट टू टेक एक्शन। अभी मैं जाऊँ या उससे बात करूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनकी एक होता है ना कि अकेलापन महसूस होना या ब्लैंक हो जाना, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, और आपके ख़्यालों में अचानक वो डूब गए हैं या काफ़ी ख़्याल आपके उनको परेशान कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर।
आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आते हैं। देखिए दिस इज शोइंग मी एक कनेक्शन। देखिए यहाँ पर ड्रॉप्स जुड़ जुड़ कर, जैसे कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं पर्सन, आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं पर्सन, आने के बारे में सोच रहे हैं, कोई टिकट बुक कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट, सरप्राइज देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ट्रैवल विथ यू, आपको लेकर के घूमना चाहते हैं। ओ माई गॉड, यस, इट इज शोइंग मी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना, कहीं सरप्राइज होता है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी, चलो तुम मना नहीं कर सकते, चलो मेरे साथ। सडनली दे कैन टेल यू दैट कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू। कुछ बातें उन्होंने जो हाइड की थी ना, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, वो आपके सामने वो रखना चाहते हैं। देखिए पर्सन अपने जज्बात, अपने इमोशंस खुलकर आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनको डर है कुछ चीज़ें बिगड़ ना जाए, या फिर उनको डर है कि आप उनके ऊपर विश्वास ना करें। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन, मोमेंट बाय मोमेंट ये पर्सन थोड़े से चेंजेस लाना चाहते हैं। देयर इज कर्व, ये एक सिंबल है ना जहाँ पर आपका अंतर्मन इस इंसान के साथ कनेक्ट हो रहा है, और सेम वे में आपके पर्सन का जो फीलिंग्स है ना उभर कर आ रही है आपके टूवर्ड्स। यू कैन सी लॉट ऑफ कर्व्स। नंबर 6 जैसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो जून बॉर्न हो सकते हैं, 6 नंबर इज लकी फॉर यू। 6 दिन, 6 घंटे, ओके, 6 हफ्ते, जून महीना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए इनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, ठीक है। इसलिए ये थोड़े से मुझे लगता है कि जितनी बार ये कोशिश करते हैं आपके टुवर्ड्स आने के या बात करने के, वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि दिल इनका कुछ कहता है कि अभी मत जा, रुक जा, ओके, या दिमाग कहता है कि नहीं यार वो गुस्सा करेगी, वो तुम्हारे ऊपर भड़क जाएगा और बातें और बिगड़ जाएंगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। सो ये डर भी है और उनको आना भी है, ओके, दैट इज द कंफ्यूजन। मुझे लगता है कि इस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, जितना हो सके आपने किया, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, आपने हर एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, क्या क्या रेमेडीज किए, किसी किसी मंदिर में गए, क्या क्या किया इस पर्सन के लिए पाने के लिए, जो कोई कहता है सब रेमेडीज आपने किए, फुल मून रेमेडी, न्यू मून रेमेडी, और क्या क्या किया आपने। क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, आप चाहते हो कि पर्सन आ जाए। देयर इज डेविल एनर्जी, यू कैन सी। बात करते करते यहाँ पर डेविल एनर्जी आ गई, किसी ने इनके ऊपर कुछ कराया। इट इज डेविल शोइंग मी अ डेविल विद अ लॉन्ग टेल, ओके। डेविल एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, और ये बुरी एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है, ऐसा मुझे लगता है कि किसी चक्रव्यूह में किसी ने उनको कंट्रोल करके उनका मन, माइंड अपने वश में किया है, ताकि जैसा वो कहे या जैसे वो कहेगी आपके पर्सन उनके इशारों पर नाचेंगे, वो आपके खिलाफ मतलब सोचेंगे, आपके अगेंस्ट सोचेंगे। देयर इज सम डेविल, ये ऐसे इंसान है ना, ये डेविल जो है, या ये जो शैतानी इंसान है, ये आपके मुंह पर अच्छे से बात करने वाले, आपको लगेगा वाह इनके जैसा तो कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, या आपको पार्टनर को भी लगेगा कि इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बेस्ट पर्सन। लेकिन इनके इंटेंशंस अंदर के डेविल के हैं, शैतानी है, जलसी है, ओके, कोई षड्यंत्र रचने वाला पर्सन, मतलब पीछे से वार करने वाला पर्सन। याद रखें, ऐसे अगर लोग आपके आसपास हैं ना, वो आपके मुंह पर आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, दैट दे विल शो यू एज दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन बहुत ही बगल में छुरा कहते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी से। तो सावधान रहे, एक एनर्जी आपके लिए आई है कि किसी के ऊपर विश्वास ना रखें, अपनी लव प्रॉब्लम्स के बारे में सबके साथ शेयर ना करें कि मेरे पार्टनर के साथ ये हुआ वो हुआ। समवन इज थिंकिंग बैड अबाउट यू। डोंट शेयर योर सीक्रेट्स, डोंट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स विथ एनीबडी। अगर किसी से मुलाकात हुई है, ऑनलाइन मुलाकात हुई है, तो कभी मत बताइए मेरा किसके साथ रिश्ता है, किसी के साथ ब्रेकअप है, मत बताइए किसी को। समथिंग आई एम गेटिंग। वो सोचते तो हैं कि काश मैं उस वक्त अलग तरीके से रिएक्ट करता, काश मैं उस वक्त ऐसा करता, वैसा करती, मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकलते तो अच्छा था, ओके।
आपने जो कहा वो सही था, फिर वो क्यों आपके ऊपर भड़क गई या क्यों आपके ऊपर गुस्सा किया, क्यों आपके साथ उन्होंने मतलब ब्लॉक करने के उनको क्यों सूझा कि ब्लॉक कर दे इसको या समथिंग लाइक दैट नेगेटिव एनर्जीज। तो ये यहाँ पर आंसर है क्यों हुआ वो, क्योंकि कोई है जो हमेशा यही चाहता था कि ये हो आप दोनों के बीच में। आज वो पर्सन मुझे लगता है कि अकेले हैं, और ये जो अकेलापन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ना, इसमें आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये पर्सन आपको आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं, या इन्होंने शांति से सोचा कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। इनको आपकी ज़रूरत है, ये झुटला नहीं सकते, ये झूठ नहीं कह सकते। ओके, दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, और इसके लिए वो प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे डेफिनेटली पर्सन आपके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, सो इट इज शोइंग मी एक गिरगिट का सिंबल भी मुझे दिखाई देता है, एक डेविल का सिंबल भी मुझे। गिरगिट यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन के बदलते रहते हैं रंग। कभी वो कहेंगे हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, अगले महीने कहेंगे अभी शादी की बात मत करो, फिर वो कहेंगे कि तुम अपना मूव ऑन करो, मेरे लिए वेट मत करो, फिर वो और कुछ दिन के बाद कहेंगे हाँ मैंने तुमको कहा तो था कि अगले महीने एंगेजमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है ये रंग, काफ़ी रंग देखे होंगे इस पर्सन की, बदलते रहते हैं। ओके, आज कुछ और कल कुछ और ही होगा इनका। ओके, सो इनकी थोड़ा सा चंचल मन हो सकता है, या आपके ऊपर वो आपको ये फील होता है कि पर्सन मेरे में 100% इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ये बात बहुत ज़्यादा सताती है कि आप उनको 100% अपना ही मानते हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, या इसी के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन यू आर नॉट श्योर कि पर्सन 100% आपको अपना मानते हैं। आपको लगता है कि इनके दिल में कुछ और चल रहा है, इनकी दिमाग में कुछ और प्लान है, या ये आगे जाकर आपको छोड़ सकते हैं। ये बात आपको डरा रही है। दैट इज़ व्हाट आई सी। आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप डिप्रेस्ड हो। देखिए, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है ना, ये पर्सन को ऐसा लगा कि नो कॉन्टेक्ट से वो खुद के बारे में और आपके बारे में बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए शायद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया कि मुझे सोचने के लिए वक्त दो। लेकिन आज इन्होंने इतना वक्त लिया, इतना वक्त लिया, इतनी दूरियां बनाई कि आज उनको एक डर है कि वो शायद आपको खो देंगे, या नाउ यू वोंट लव देम एज यूज्ड टू डू इन अर्लियर डेज। पहले जैसा आप प्यार करते थे उनको, या पहले जैसे आप उनको ट्रस्ट करते थे, अभी शायद आप नहीं करेंगे उनको। चाहे वो अपना सर पटके या कैसे भी प्रूव करें अपना प्यार, आप उनके ऊपर शायद उतना विश्वास नहीं रख पाएंगे, या आपको काफ़ी वक्त लगेगा उनके ऊपर बिलीव करने के लिए, ऐसा वो फील करते हैं। पता नहीं आज इस पर्सन को ना डर सा लग रहा है, या एक बहुत ज़्यादा टेंशन है इस इंसान को, जैसे कि वो अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपके आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं ना, दे वांट टू टॉक टू यू, अनब्लॉक करना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि अनब्लॉक करूँ और मैं खुद बात करूँ या उसका वेट करूँ। ओके, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग इन द माइंड। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कि पर्सन ऑलरेडी मतलब आपसे मूव ऑन कर चुके थे, या मूव ऑन कर लिया था। इस इंसान ने आपको कह दिया था क्लियरली कि मेरा वेट मत करो, या फिर मेरा रिश्ता होने जा रहा है, या फिर मेरी शादी होने जा रही है और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। लेकिन ये कर नहीं पाए, ये मूव ऑन नहीं कर पाए, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। इनको आपका जो प्यार है ना, उनको रोक के रखा है। आज भी ये पर्सन सिंगल हैं, अटके हुए हैं, और उनको ये भी फ़ील होता है कि मैंने ये सब कुछ तो कह दिया, लेकिन क्यों पा रहा हूँ, या क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, क्यों आपसे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अटके हुए हैं। और फिर पता नहीं ये पर्सन एक हो सकता है ना कि आप शादीशुदा हैं और ये सिंगल हैं, फिर भी ये शादी नहीं कर पा रहे, या किसी और रिश्ते में नहीं जा पा रहे। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। मतलब जितना ही पर्सन रिश्ता तोड़कर आगे बढ़े थे, वो वापस आपकी ज़िंदगी में री एंट्री करना चाहते हैं। ओके,
जहाँ पर इस पर्सन ने कहा था कि मेरा इंतज़ार मत करो। अम, ये पर्सन खुद की नज़रों में गिर गए, या फिर ये पर्सन को एहसास अभी होने लगा है कि दे आर डूइंग रॉन्ग विथ यू, ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं था, चाहे वो 6 महीना, 6 हफ्ता या 6 साल रिश्ता है, लेकिन रखना ही नहीं था। अगर उनको प्यार नहीं है, प्यार है, फिर वो क्यों अपने आप को आपसे झूठ बोलते हैं कि प्यार नहीं है, मुझे मूव ऑन करना है, या फिर तुम भी मूव ऑन करो। इनको ज़रूरत है। अंदर से अंदर वो रो रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं वो एटीट्यूड में है, ईगो में है, अंदर वो इमोशनल है, अंदर वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए लगते हैं मुझे। ये इंसान ऐसे हैं ना कि दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर धनु राशि सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि हो सकती है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर अल्फ़ाबेट एस हो सकता है, बी हो सकता है, आर हो सकता है, जे हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, ओके, आर हो सकता है, टी हो सकता है, वी हो सकता है। ओके, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट, 17 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये बर्थ डेट्स हो सकती है या कुछ ना कुछ डेट्स बता रही है मुझे। ओके, नंबर 8 को क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर 888 वेरी लकी नंबर, इट इज शोइंग मी इन्फिनिटी सिंबल। उड़ने की चाहत, पर्सन उड़कर आना चाहते हैं, किसी कैद में है या किसी ने उनको कैद करके रखा था, बहुत टाइम के बाद वो फ्री फील कर रहे हैं, या फिर उनको एक चाहत है आपके टुवर्ड्स आने की, आपसे मिलने की। ये यहाँ पर उनकी एनर्जी में मुझे काफ़ी चेंज नज़र आता है कि दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग टू मीट यू, दिस पर्सन इज़ क्रेविंग टू टॉक टू यू। पता नहीं, ये किसी बाज़ार में आपको ढूँढ रहे हैं, किसी मॉल में आपको ढूँढ रहे हैं, जहाँ पर आप हमेशा जाते हो, ओके? या ऐसी जगह पर वो जा रहे हैं जहाँ पर आप रेगुलरली जाते हो अपने दोस्तों के साथ, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वो जाकर अकेले बैठ जाते हैं कि आपकी झलक दिखाई देगी, आप दिखाई दे किसी मॉल में, किसी मार्केट, ओके? मार्केट प्लेस में, जहाँ पर आप रोज़ाना आना-जाना हो शायद, या किसी ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के यहाँ पर पर्सन वेट कर रहे हैं आपके, ठीक है? लड़का-लड़की हो सकते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर वो आपसे मिलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ओपन प्लेस मतलब बाहर, नॉट एट योर होम, आपके ऑफिस या आपके घर नहीं मिलना चाहते, तमाशा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर आप उनको अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है? सो मुझे लगता है कि वो ऐसा बहाना ढूँढते हैं ना, जैसे कि आप दोस्तों के साथ हैं या आप अपने कलीग्स के साथ हैं और वो अचानक आएँगे तो थोड़ी आप गुस्सा करेंगे उनके ऊपर, सब लोगों के सामने तमाशा तो नहीं करेंगे। सो दे कैन टॉक टू यू, आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करेंगे, करना चाहते हैं कि मुझे माफ़ करो, यस मैंने तुमसे दूरियाँ बनाई, बहुत वक़्त मैंने कॉल ही नहीं किया तुमको, या बहुत वक़्त मैंने नज़रअंदाज़ किया तुमको। पता नहीं, मुझे मेरे ही समझ में नहीं आ रहा था इस रिश्ते के बारे में। अभी मुझे धीरे-धीरे तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है, या तुम्हारी याद आ रही है, या मुझे पता चला है कि प्यार क्या होता है। So, you know, this person is getting connected again with you. They are getting connected with you. They want to मूव अहेड इन लाइफ विथ यू। आपके साथ ही वो ज़िंदगी में ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि लाइफ इज़ शॉर्ट एंड वी हैव टू एन्जॉय। अभी कहीं न कहीं उनको पता चला है कि लाइफ क्या होती है, या लाइफ में हर एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी दिन, काफ़ी महीने, काफ़ी हफ़्ते इन्होंने तड़प-तड़प कर बिताए हैं। अभी उनको लगता है कि रहने दो यार, जो आगे का वक़्त है एटलीस्ट हम दोनों साथ में खुशी से बिताएँ। So this person is definitely interested. They want to, they want this patch up. ये एक reunion चाहते हैं, पैच अप चाहते हैं आपके साथ फिर से। एंड दे नो, इनको पता है कि आप भले गुस्से वाले हो, आपके नाक के ऊपर गुस्सा है, आप झट से बोल देते हो, लेकिन आप प्यार करते हो। दे नो, उनको पता है कि आप उनके सामने कहीं न कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हो। बाकी लोगों को आप छोड़ते नहीं हैं, किसी ने कुछ गलती की है, लेकिन आपके पार्टनर 100 गलतियाँ करें, 100 दफ़ा करें, आप हैं उनको रेडी माफ़ करने के लिए, बिकॉज़ इट इज़ लव।
लव की फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है, जहाँ पर आपका दिल आपके बस में होता ही नहीं। ओके, कितना भी आप कुछ भी करें, चाहे वो कैसे भी हो या कैसे भी बर्ताव करें या आपको कुछ भी कहें, यू लेट गो एंड अगेन यू, मतलब वो कहीं ना कि आप लेकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो पर्सन आपको चाहिए, उसका प्यार, उसका साथ, उसके छूने से ही आपको एक सुकून महसूस होता है। नोबडी वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ देयर लव। किसी को भी ऐसा नहीं चाहिए कि प्यार कोई भी खोना नहीं चाहता है, सच्चा प्यार हमेशा। हाँ, अंधे हो जाते हैं लोग या बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, आसानी से प्यार मिलता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कि प्यार आपका आसानी से मिल रहा था। यू वर अवेलेबल फॉर दिस पर्सन 24/7। कभी भी कॉल करें, रात के कितने बजे भी कॉल करें, यू आर देयर। सो जो आसानी से मिलती है चीज़ ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। धीरे 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 ऐसा फिर मुझे फील होता है कि आप दोनों में वो जो डिस्टेंस है ना, क्रिएट होता गया है। मुझे लगता है दिस पर्सन, आपके पर्सन ने आपको धीरे धीरे फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे कि है, आप हैं। ओके, अगर मैं 4 दिन नहीं मिलूंगा तो भी वो रहेगी या रुकेगा मेरे लिए। ओके, आज इमोशंस बह रहे हैं। एक तो ये पर्सन रो रहे हैं, या आपकी याद आ रही है, आपकी कोई तस्वीर देखी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और दिल की जो बात है ना, वो इनको लगता है कि अभी वो वक्त है जो उनको कहना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, शायद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, समथिंग लाइक दैट। So there is good news coming for you, and this person wants to meet you. They want to meet you, they want to call you, they want to communicate with you, and they want to travel with you. पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं, आने वाले 8 दिन में, आने वाले 17 दिन में। ओके, नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों 8 नंबर बहुत पॉजिटिव है। आने वाले 8 दिन में कहीं घूमने जा सकते हैं, मिलने आ सकते हैं पर्सन, या 17 दिन में। ओके, यहाँ पर मुझे 26 दिन की एनर्जी है, समथिंग रिलेटेड टू 8। ओके, सो 888 को क्लेम कर सकते हैं आप। 26 बर्थडेट है तो लिखिए, 8 बर्थडेट है तो लिखिए, 17 बर्थडेट आपकी है तो ज़रूर लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बर्थडेट से यहाँ पर मुझे गणेश जी का सिंबल दिखाई देता है। अगर आप मानते हैं या आपने कुछ मन्नत मांगी है गणेश जी से, तो डेफिनेटली वो पूरी हो रही है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर ना गणेश जी का सिंबल दिखाई देता है। सो हो सकता है कि गणेश जी की कृपा है आपके ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से भी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। क्या दिस पर्सन वॉज अ फूल। ओके, यहाँ पर फूल की एनर्जी, मतलब इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के ली है और खड्डे में गिरे हैं। इनको मुझे लगता है कि आपने रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तब भी ये पर्सन अपनी धुन में जा रहे थे और अभी अकेले पड़ चुके हैं। देन दे वांट टू कम बैक। ओके, दे वांट टू कम बैक। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई देता है, काफ़ी टाइम से आप दूर है, या फिर आप अलग अलग जगह पर है। लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां या डिस्टेंस हो सकता है। चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे वीवर्स के पार्टनर की थॉट्स। दे वांट टू कम बैक अगेन। ओके, ये पर्सन आपको इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर भी, आप अगर अगर आप करीब से देखेंगे तो इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर भी दिखाई देगा। सो दे वांट टू कम बैक। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपको अपनाना चाहते हैं वापस। इनके दिल में वही है, आपको प्यार दे, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। आपका बर्थडे है तो आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आने वाले 6 दिन में, आने वाले 6 हफ्ते में, या जून महीने में पॉजिटिविटी। नंबर 6 इज़ अगेन पॉजिटिव, इट इज़ वीनस नंबर। और ये आपके प्यार का रिश्ता एक जुड़ते हुए नजर आता है। मतलब वो आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, अपना साथ आपको देना चाहते हैं। वाह, क्या बात है। शिव शक्ति, सोलमेट्स। ओके, यू आर सोलमेट्स। दोनों के दिल में इमोशंस है, देखिए यहाँ पर इमोशंस बह रहे हैं बहुत ज़्यादा। दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हो, या दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। इट इज शोइंग मी शिव शक्ति एनर्जी, वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी। ओके, ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए कि वो आ रहे हैं। ओके, सो 6-2, वेरी नाइस। ये इंद्रधनुष के रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ। मतलब एक क्रेविंग एनर्जी, वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप
दोनों में देखिए दो दो हाथ यहाँ पर है, दोनों एक हो रहे हैं। आपका है यहाँ पर रिसीविंग, यहाँ पर भी आपका हाथ है, उनका हाथ है, दोनों के हाथ हैं। मतलब ये हाथ नहीं छोड़ना चाहते। वो मैंने कहा था ना, इस ज़िंदगी के सफ़र में आपका हाथ थामना चाहते हैं और इस ज़िंदगी के सफ़र में वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हाथ पकड़ कर। दे आर गिविंग यू लव, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। कैंसर पास स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ब्यूटीफुल एनर्जी, रीयूनियन होकर रहेगा। किसी के लिए 2 घंटे में, 6 घंटे में कॉल मैसेजेस, 2 दिन में, 6 दिन में कॉल मैसेजेस। फेब्रुवरी मंथ वेरी इंपॉर्टेंट, जून मंथ इंपॉर्टेंट। बर्थडे हो सकता है फेब्रुवरी, जून में बर्थडे हो सकता है आपका या उनका। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। इतने पॉजिटिव कार्ड्स दो ही काफ़ी हैं कहने के लिए कि आपके जीवन में खुशखबरी आ रही है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।